जक्कई नाटा सा था और यीशु बाहर से निकल रहा था, वो पेड़ पे चढ़ गया था यीशु को देखने के लिए। तो बाइबल बयान करती है जक्कई को, ये जक्कई के पास यीशु खुद रुक गया। जक्कई यीशु को देख रहा है, जक्कई के पास यीशु खुद रुक गया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जक्कई उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना, तेरे घर में जाना, तेरे घर में खाना खाना अवश्य अवश्य है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, थाम नहीं सकता। बहुत सारे लोग, बहुत विरोधी पार्टियां बैठी थी, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ खाता है, ये तो ऐसा करता है, पर वो लोगों का विरोध, लोगों की झूठी बातें यीशु को जक्कई के घर पर जाने के लिए रोकने ना पाई। उसने कहा मुझे अवश्य है कि आज तेरे घर पे मैं जाकर खाना खाऊं। हालेलुया हालेलुया। फिर आप लोगों के सोच विचार से नहीं चलते, वो क्या बोल रहा है उसके विचार से नहीं चलते, उसको कैसा फील हो रहा है अब उस हिसाब से नहीं चलते। आपको एक ही बात पता है, मुझे प्रभु की योजना को, मुझे प्रभु की इच्छा को अवश्य पूरा करना है। उसके लिए मेरे संसार भी मेरे विरोध में क्यों ना हो जाए, पर जिस धरती पे जो मैं करूंगा वो प्रभु की इच्छा ही को पूरा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे बंदी गृह में डाल दिया जाए, मरने की तैयारियां बना दी जाएं, पर इस मुंह से अगर परस्तिश होगी तो वो यीशु ही की होगी, यीशु के सामर्थी नाम से। आप समझ रहे हो? आप डर कर लोगों की फीलिंग्स के अनुसार अपने चाल चलन को बदल नहीं दे देते। उसने कहा आज तेरे पास जाना अवश्य है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन बना रहे हैं, मायने नहीं करता। आज मैं तेरे घर पे जाऊंगा, तो जब आप मसीह में आते हो आपको भूल जाना है वो मेरे बारे में गलत गल्ला फैला रहे हैं, मेरे वो कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, भूल जाओ, वो करेंगे। अगर वो गलत करना नहीं छोड़ सकते तो आप भी अच्छाई को करना ना छोड़ो यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी अच्छाई उस बुराई पे प्रबल होगी यीशु के सामर्थी नाम से। बुराई को बुराई से नहीं परंतु अच्छाई से जीत लो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया। सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उस टाइम पे जो यहूदी लोग थे, सामरी लोगों के साथ उनका कोई व्यवहार नहीं था। वो सामरिया से निकलते भी नहीं थे। वहां पे निकलना एक अपमान माना जाता था, उन्हें छोटी जाति का माना जाता था। नहीं, हम अगर उनको सामरिया के पार जाना था, पता नहीं कितने किलोमीटर ज्यादा थे, वो घूम के जाते थे, पर उनके बीच में से नहीं निकलते थे। आप समझ रहे हो? ऐसा व्यवहार था यहूदियों का सामरी लोगों के साथ। और जब चेलों ने सुना यीशु कह रहा है सामरी के बीच में से होके जाना है, प्रभु क्या कर रहा है तू? हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, हम उनके पास नहीं जाते, हम उनके रास्ते में से नहीं निकलते, हम उनसे बात नहीं करते, हम उनका खाना पीना नहीं खाते, हम उनकी जगह पे पैर भी नहीं रखते, और तू कह रहा है बीच में से जाना है? समझ रहे हो? और उसने क्या कहा? मेरा सामरिया में से जाना अवश्य है, अवश्य है। अब समझ रहे हो लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, संसार का सिस्टम क्या है, संसार क्या डिमांड करता है, मायने नहीं करता। हमारा चलना प्रभु के कलाम के अनुसार है, प्रभु के वचन के अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है। हमारा मकसद प्रभु के मकसद को पूरा करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सिस्टम्स को डिफाई करते हो अगर वो प्रभु के सिस्टम के विरोध में आ रही है। हालेलुया। और आप जानते हो जब सामरिया गया तो क्या हुआ? एक औरत के द्वारा वो सारा एरिया, सारा शहर बचाया गया, क्योंकि यीशु ने ठान लिया था कि मैं अवश्य सामरिया में से निकलूंगा। आपका ठानना, आपका अवश्य करना बहुत चीजों को बदल सकता है। हालेलुया हालेलुया। ठान लिया था।
मैं अवश्य अवश्य सामरिया में से होके ही गुजरूंगा। लोग क्या सोचे, लोग मेरा विरोध करें, इजराइल के लोग मेरी खिलाफत में आ जाएं, पर मैंने ठान लिया उस औरत के लिए और वो सारे लोगों के लिए मैं सामरिया से होकर ही गुजरूंगा। हालेलुया। रोम को भी देखना अवश्य है। तो मुझे जाना है, मैं ठहराया गया हूं वहां पे रोम में उन लोगों को जाके प्रचार करने के लिए। वो मुझे बांध देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे पता है, पर मेरा जाना अवश्य है। आप फिर मौत से डरते नहीं हो, आप जेल से डरते नहीं हो। समझ रही हो? कहा मेरा देखना, मेरा जाना वहां पे अवश्य है, अवश्य मुझे जाना ही है। हालेलुया हालेलुया। वो सिस्टम, ये चीजें आपको भटका नहीं देती, भरमा नहीं देती, डरा नहीं देती। आपको पता है मुझे चलना है, मैं आगे मर भी जाऊं ओके। और उसको कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। मन तो करता है आज ही कूच कर जाऊं, पर तुम्हारे लिए रुका हूं। डरते और घबराते नहीं, आपको पता जो आपको करना है वो अवश्य ही करना। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना अवश्य है, मैं इसीलिए भेजा गया हूं। प्रभु ने आपको नया किया, आपको उद्देश्य दिया है, उस उद्देश्य को पूरा करना आपके लिए अवश्य है। आप जीवित पत्रियां हो, अपने जीवन से सुसमाचार करना अवश्य है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहा? ये अवश्य है, मैं इसी के लिए आया हूं। मैं इससे हिल नहीं सकता, इससे अलग नहीं हो सकता, इसे रुक नहीं सकता। उसने कहा मुझे अन्य नगरों में भी प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, सुनाना अवश्य है। आप अपने मकसद को पहचानते हो, आपको पता है आपको कहां जाना है। फिर कोई भी आके, कोई भी बंदा कुछ भी कह के आपको भटका नहीं देता, आपको भरमा नहीं देता, आपको आपके मकसद से दूर नहीं कर देता। जब आप ठाने हुए व्यक्ति होते हो, जब आपके अंदर अवश्य करना भरपूर होता है, फिर आपको उत्तर देना आता है। आप आंधी की तरह हवा के चलाई नहीं चलते, आपको अपना स्टैंड पता है, आपको पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, आपको उत्तर देना आता है। फिर आप इमोशनली नहीं, आप स्पिरिचुअली चलते हो। फिर लोग आपको इधर उधर भटका नहीं देते, आपको पता है आपको क्या करना है। फिर आप शैतान के धोखे में नहीं आते, आपके अंदर परख का आत्मा, आपको पता है। यीशु को पता था कि मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है, मैं मरने के लिए ही आया हूं। फिर आपको पता है अगर ये बंदा, ये पतरस मुझे बोल रहा है कि वहां पे नहीं जाने देगा, तो ये प्रभु की ओर से तो हो ही नहीं सकता। अगर प्रभु की ओर से होगा तो मुझे प्रभु के मकसद के करीब करेगा। शैतान मुझे प्रभु के मकसद से भटकाएगा। आप समझ रहे हो? तो जब आप अपने मकसद को पहचानते हो, आपको क्या करना है, किस दिशा में बढ़ना है, तो आप परख के आत्मा में चलते हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो क्या? नहीं, आपको पता होता है ये बंदा आप क्या लेके आया है, क्या बोल रहा है मुझे, आपको पता है मेरे मकसद से परे कर रहा है, मेरे मकसद के करीब कर रहा है। आप समझ रहे हो? आप इससे पहचानते हो ये प्रभु का बंदा है या शैतान का। आप इमोशनली नहीं चलते। वो बड़े पकवान भी आपके लिए ले आए, मैं तेरे लिए लेके आया हूं। आप पकवानों से जज नहीं करते, आप मकसद से जज करते हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो? मकसद से। वो ध्यान देना है, वो स्मरण रखना है। लुभावनी बातें नहीं जो आपके कानों को अच्छी सुनाई दे रही हूं, पर मकसद की बातें आपको ध्यान में रखनी है। हालेलुया। शैतान धोखेबाज है, वो भरमाने वाला है, भटकाता है। वो ये चाहता ही नहीं कि आप अपने मार्ग में बने रहो। वो कुछ भी करेगा, बाइबल में लिखा है वो एंजल ऑफ लाइट बन के आ जाएगा।
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आ जाएगा आपको भटकाने के लिए। मैंने उस दिन भी कहा था, दलाइला के पकवान के धोखे में मत आओ। ये मेरी बहुत चिंता करता है। पतरस भी चिंता ही कर रहा था यीशु की, यीशु तुझे मरने नहीं दूंगा। इससे बड़ी चिंता क्या हो सकती है? आप समझ रहे हो? यीशु ने क्या कहा? शैतान, मैं आया ही मरने के लिए हूं। तू कौन होता है मुझे रोकने के लिए? मैं इस धरती पर पैदा ही मरने के लिए हुआ हूं। मैं जाने के लिए पैदा हुआ हूं। मुझे जाना अवश्य है। और तू कौन होता है मेरे अवश्य को रोकने वाला? शैतान, छोड़ पतरस को, इसमें से निकल। आपको पता है आप क्या करने के लिए बुलाए गए। आप ठान लेते हो ये करना मुझे अवश्य है, सुसमाचार करना अवश्य है। हालेलुया।